हे भगवान, क्या होगा इस देश का समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब चल क्या रहा है, हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है और लोगों के मन में इतनी गंदगी भरी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का क्या किया जाए। और गंदगी से याद आया कि हमारे आसपास भी इतनी गंदगी भरी है ना कि लोग उसमें रहना पसंद कर लेंगे, उसके बीच में रह लेंगे, लेकिन उसको हटाएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे। मतलब गंदगी में रहने की आदत कोई कैसे डाल सकता है। वेलकम टू न्यूज़ बनर। अभी आपने देखा होगा कि इसके आसपास इतनी गंदगी है, वो गंदगी साफ नहीं कर रहा है और बात करता है दूसरों को गंदगी के बारे में बताने में। इसके बारे में थोड़ा आगे जानते हैं, लेकिन लगता है कि ये भी बिक गया है। अरे बिकने से याद आया कि वो दादी अम्मा की बात तो आपने सुनी होगी ना, नहीं सुनी तो एक बार सुन लो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा दादी अम्मा ने, लेकिन इसमें कुछ बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, प्रेस और सोशल मीडिया को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इनको जोड़ने से ही दादी अम्मा की कही गई बात अच्छे से पूरी हो पाएगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक खुलासा किया कि फेसबुक भारत में बीजेपी सरकार के साथ मिलकर कुछ सांठगांठ करती है और बीजेपी के ही नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो फेसबुक के उस पॉलिसी का वायलेंट कर रही हो, तब भी उसके खिलाफ ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब जब आरोप लगे हैं तो सबूत भी दिया होगा, और सबूत के तौर पर साल 2017 का बीजेपी एमएलए राजा सिंह का एक पोस्ट उन्होंने दिखाई, जब उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ एक भड़काऊ पोस्ट की थी। इसके अलावा एक और उदाहरण दिया गया अनंत कुमार हेगड़े जी का, जब कोरोना काल में तबलीगी जमात के लोग इधर उधर भटक कर, इधर उधर फैल कर कोरोना फैला रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया था। तब अनंत कुमार हेगड़े ने उन्हें कोरोना जिहाद के नाम से संबोधित किया था और इसी को लेकर कई सारी पोस्ट की थी, और बाद में बात बढ़ने पर पोस्ट तो डिलीट कर दी थी, लेकिन उनका अकाउंट अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किया गया था। तो इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद एक और आरोप लगाया गया, जब अंकी दास ने कहा, अरे वही जो भारत में फेसबुक संभालती है, तो उन्होंने कहा कि भारत में अगर बिजनेस करना है तो हमें इन सब बातों को इग्नोर करना पड़ेगा और हमें उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं तो कुछ प्रूफ भी होगा कि किन्होंने ये बात का खुलासा किया है। तो बात सामने आई कि फेसबुक के ही कुछ एम्प्लॉइज ने ये बातें वॉल स्ट्रीट जर्नल में खुलासे करके हुए बताई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो एम्प्लॉइज है वो 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 20 है कि 100 है, क्योंकि नंबर्स की बात नहीं कही गई है। तो अब आपके ऊपर है और हमारे ऊपर है कि इस बात को हमें मानना है या नहीं मानना है। अब फेसबुक ने इसके बारे में क्या कहा, फेसबुक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हम सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इतना बड़ा हंगामा होने पर भी भारत में क्या हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया, बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया, और दोनों ने यही कहा कि फेसबुक जो है वो सामने वाली पार्टी के पोस्ट डिलीट नहीं करती है और हमारी पार्टी के पोस्ट डिलीट करती रहती है। वो तो अगर जांच की जाएगी ना तो सब पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर हमारी दादी अम्मा ये बात जानती तो वो यही कहती कि ये सब मिलके हमको पागल बना रखे बच्चे। हाँ, सही बोला दादी अम्मा ने। लेकिन खाली फेसबुक ही अगर बेवकूफ बना रहा है तो वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर भी है, तो वो भी चीन के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो हमारी पोस्ट को रिमूव कर देता है और एक सेंसरशिप लगाता है। और अगर हम इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करें तो द वायर और ऐसे ही और भी कई न्यूज एजेंसी है जो कि बायस्ड और एक तरफा न्यूज ही हमारे सामने रखती है और उनसे भी उनका एजेंडा सामने आ जाता है। और अगर हम टेलीविजन की बात करें यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वो तो 90% बिकी हुई है, यानी कि वहां पर आपको हर फ्लेवर के न्यूज चैनल मिल जाएंगे। अगर आपको बीजेपी की तरफ की न्यूज सुनना है तो वो भी चैनल मिल जाएंगे, कांग्रेस की तरफ की न्यूज सुनना है तो वो भी चैनल मिल जाएंगे। मतलब कि हर फ्लेवर के, हर मसाले के न्यूज चैनल्स आपको टेलीविजन पे मिल जाएंगे और सब अपना अलग अलग एजेंडा लेकर चलते हैं। इसलिए उनको न्यूज चैनल ना बोलते हुए फ्लेवर्ड मसाला वाले चैनल बोलो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फेसबुक पर लगे हुए आरोपों की, तो जो आरोप लग रहे हैं कि फेसबुक का झुकाव बीजेपी सरकार की तरफ ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि फेसबुक का झुकाव बीजेपी सरकार की तरफ नहीं, भारत सरकार की तरफ है। और देखिए, सरकारें बदलती रहती है, अभी बीजेपी की सरकार है, आने वाले टाइम पे कांग्रेस की सरकार होगी, और अगर ऐसे ही फेसबुक का झुकाव चेंज होता रहा ना तो बस यही होगा कि इनके जो नेता है वो भड़काऊ पोस्ट करते रहेंगे और देश का माहौल खराब होता रहेगा। और अगर देश का माहौल खराब हुआ तो देश में दंगे फसाद होंगे और इसके कारण से एक ही चीज होगी, या तो आपके घर परिवार के लोगों का गला कटेगा या फिर आपके घर परिवार के लोग दूसरों के घर परिवार के लोगों का गला काट के आएंगे।
तो समस्या तो बड़ी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि फेसबुक को अगर हम बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो सिंपल शब्दों में बता दूं कि ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड है ना, वो कुछ ही दिन चलता है और बाद में ठंडा पड़ जाता है। दूसरी अगर बात करूं कि जो अभी हमारे नेता कर रहे हैं कि कांग्रेसी नेता जिस तरह से फेसबुक से अपनी प्रोफाइल डिलीट कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं कि फेसबुक से प्रोफाइल डिलीट करने पर भी फेसबुक ऑप्शन देता है कि कुछ टाइम के बाद आप अपनी प्रोफाइल की अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये लोग वापस आएंगे और बोलेंगे कि हम अपनी आवाज उठाना चाहते थे, इसलिए हमको वापस आना पड़ा। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, समझना या ना समझना आपके ऊपर है। जैसे कि पहले की वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से ये इंसान गंदगी के बीच में है और गंदगी की बातें करता है, लेकिन गंदगी को हटाना नहीं चाहता। लेकिन एक टाइम आता है जब उसको गंदगी का एहसास हो जाता है, उसकी बदबू उसके लिए ही खतरनाक बन जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? उस गंदगी को वहां से हटा देता है। वैसे ही अगर आप समझ गए हो तो आपको भी हमारे आसपास की जो भी गंदगी है वो सब खुद से हटाना पड़ेगी। दूसरों की गंदगी नहीं हटाना है, हमें हमारी ही गंदगी हटाना है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ना, जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं, चाहे वो फेसबुक नहीं, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, जो हमको किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है और हमको भड़का रहा है, उसको हमको हमारी लाइफ से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद भी एक गंदगी से कम नहीं है और हमको हमारी जिंदगी से गंदगी को निकालना ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लो, आज नहीं तो कल ये सब जरूरी है। मैंने एक सॉल्यूशन दिया है, बाकी कुछ सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता उसके बारे में न्यूज़ बर्नर बात करता है, और वही बात करता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।